हेलो क्लास, वेलकम बैक। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स में और काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्लास हम इस चैप्टर का फ्लो चार्ट एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ आपको कौन कौन सी चीजें करनी है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। उसके बाद आपको गुडविल कैलकुलेशन आना चाहिए, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पे आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आना चाहिए। जब रेशियो चेंज होगा तो आप गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ पे आपको रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आना चाहिए कि कौन कौन से एसेट साइड रिजर्व्स हैं, लायबिलिटी साइड रिजर्व्स हैं। फिफ्थ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो, बैलेंस शीट कैसे बनाते हो। और ये चीजें आपको आने के बाद यहाँ पे 6 टॉपिक होगा। यहाँ पे माइनर सी कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे कैपिटल की, तो ये एडजस्टमेंट की कैपिटल्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे IAFF WCF ये केसेस भी यहाँ पे आपके कवर होंगे। ठीक है, तो क्लास हम लोग जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है वो 5:3 है और जो उनका न्यू रेशियो है वो है 1:1। तो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच आप देख रहे हो रेशियो चेंज हो गया, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए, ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था 5/8 और उसका न्यू रेशियो है 1/2। बी का वाई का ओल्ड रेशियो है या बी का ओल्ड रेशियो है 3/8 और न्यू रेशियो है उसका 1/2। तो यहाँ पे जब हम इसको क्लास सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बी का भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि अपना फाइनल आंसर्स होंगे। यहाँ पे x का या a का जो आएगा दैट इज 1/8 और जो y का आएगा दैट इज 1/8। लेकिन जो y का आंसर आएगा वो आपका माइनस में आएगा। तो जो भी पार्टनर का आंसर माइनस में आएगा तो वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। तो y या b जो है हमारा गेन करेगा और x या a जो है वो हमारा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो ये आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला और एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है क्लास, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुडविल की कैलकुलेशन। तो गुडविल की कैलकुलेशन मैंने दूसरे वीडियो में आपको डाली हुई है, आप उस वीडियो को जाके प्लीज देखिए। और गुडविल के तीनों मेथड वहां पे कवर किए हुए हैं कि गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इस चैप्टर के लिए। अगर इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, तो वहां आपको सारी गुडविल की कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह और क्वेश्चंस वहां पे हमने किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है तो वहां पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो गुडविल को आपको किस हिसाब से ट्रीट करना है जब पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पार्टनर्स के बीच में ट्रीटमेंट होता है गुडविल का जब उनका रेशियो चेंज होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग दो पार्टनर ले लेते हैं एक्स और वाई। और एक्स और वाई का जो पुराना ओल्ड रेशियो था वो 2:1 है और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे 3:1 में। तो 2:1 ओल्ड रेशियो हो गया, 3:1 उनका न्यू रेशियो हो गया। और इसके लिए जो फर्म की गुडविल आपको दी है दैट इज 1,80,000। 1,80,000 आपको फर्म की गुडविल दी है। अब आपको ट्रीटमेंट करना है कि गुडविल का आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे जब रेशियो चेंज होगा। तो आप देखिए, दोनों पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है तो हमें गुडविल को ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू से हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं फटाफट से। तो x का आ जाएगा ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो 3/4। y का आ जाएगा ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/4। तो x का आपका आंसर आएगा 1/12 माइनस का y का आपका आंसर आएगा 1/12। तो ये माइनस का आंसर आया तो ये गेन करेगा और इसका प्लस का आंसर आया तो ये सेक्रीफाइस करेगा। अब आपको गेनर पार्टनर को ढूंढना है। तो देखिए, ये वाला जो पार्टनर है हमारा x जो है वो गेनर पार्टनर है। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है।
जर्नल एंट्री यहाँ पे कैसे होगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर, याद रखेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा पार्टनर गेनर है। तो यहाँ पे जो एक्स पार्टनर है वो गेन करेगा और जो वाई पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो अब एंट्री पास कर देते हैं। गेनर कौन है, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर, सेक्रीफाइजर वाई है तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई, अब एक्स के में कितना अमाउंट डालना है, तो देखिए एक्स ने कितना गेन किया था 1/12, आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे 1/12, तो 1/12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर्म गुडविल दैट इज 1,80,000, तो यू विल गेट द आंसर 15,000 आपको आंसर मिलेगा। ऐसे ही वाई का करेंगे, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, इस 1/12 का फॉर्म गुडविल दैट इज 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगेन हियर यू विल गेट द आंसर 15,000 और फिर आप इसको नरेशन लिख के क्लोज कर देंगे। तो आपको याद रखना है जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। एक पार्टनर का आंसर हो सकता है नेगेटिव में आए, एक का पॉजिटिव में आए, जो नेगेटिव में आएगा वो गेनर होगा और जो दूसरा पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइजर होगा और आपको एंट्री पास करनी है गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइजर पार्टनर, ये चीज आप याद रखेंगे, गेनर पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर पार्टनर। आई होप क्लास आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं एक छोटे से कुछ रिजर्व्स बना लेते हैं बैलेंस शीट में। इन रिजर्व्स को आपको याद रखना है। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एसेट साइड रिजर्व और लायबिलिटी साइड रिजर्व। वैसे ये एसेट साइड के रिजर्व नहीं होते, इनको एसेट साइड के रिजर्व नहीं बोलते हैं, लेकिन आप अपने सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी सिर्फ इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बैलेंस शीट में आपके लिए बना रहा हूं, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। यहां मैं कुछ आपके रिजर्व्स लिख रहा हूं, तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि एसेट साइड के रिजर्व्स नहीं है, बट आपकी सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इनको रिजर्व बोल रहा हूं। तो लायबिलिटी साइड एक बार देख लेते हैं कौन कौन से रिजर्व्स हैं। तो लायबिलिटी साइड का हमारा जो फर्स्ट रिजर्व है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, साथ में आपको लॉन्ग फॉर्म बता रहा हूं, तो आप याद रखेंगे। IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड, GR जनरल रिजर्व, CR कंटिंजेंसी रिजर्व, RF रिजर्व फंड, P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस आप सब जानते हैं ये प्रॉफिट होता है फर्म का। ठीक है, तो ये आपके लायबिलिटी साइड के रिजर्व्स, मैं आपको इनको बोल रहा हूं कि आप इनको लायबिलिटी साइड के रिजर्व्स बोल सकते हैं। अब एसेट साइड में आप क्या क्या याद रखेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure, preliminary expenses, preliminary expenses, P&L का डेबिट बैलेंस, P&L का डेबिट बैलेंस। और एक और चीज यहां पे याद रखेंगे, यहां अगर जो गुडविल दे रखी होती है, यहां अगर आपको जो गुडविल दे रखी होती है वो गुडविल आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। याद रखेंगे कौन सी गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। तो आप इन लिस्ट को प्लीज दिमाग में याद रखेंगे। आपको चाहे ये चैप्टर हो, एडमिशन चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, इन लिस्ट को याद रखना है। तो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर देता हूं, यहाँ पे मैंने इसको फिंगर से मार्क कर दिया कि आपको ये वाली चीज क्या करनी है, याद करनी है। तो इनके फुल फॉर्म आप दोबारा से वीडियो को बैक करके सुन सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये लायबिलिटी साइड के रिजर्व हो गए और ये हमारे पास एसेट साइड के रिजर्व हो गए। ठीक है, अब हम इनकी देख लेते हैं कि इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए आप सब जानते हैं कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, तो एक हल्का सा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और एज्यूम करते हैं कि दो पार्टनर हैं हमारे ए और बी। देखिए ये ए और बी का हो गया डेबिट साइड और ये ए और बी का हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आपका डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल का और ये पार्टनर्स का क्रेडिट साइड। अब देखिए जो ये रिजर्व्स होते हैं बच्चे, इन रिजर्व्स का दो ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, पहला ट्रीटमेंट हो सकता है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पहला हो सकता है, बोलिए मेरे पीछे, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और जो दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है दैट इज डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो अगर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट है तो आपको क्या कर देनी है, इन रिजर्व्स की क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, आप वैसे मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और उसको ओल्ड रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कब? जब वो बोलेगा दैट पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। प्लीज बोलिए एक बार मेरे पीछे। अगर वो बोलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर वो बोलेगा पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, तो आपको इन रिजर्व्स की क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्लीज रिमेंबर इट। तो अभी हम लोग करके देखते हैं। मान लो जैसे आपको लेट्स से यहाँ पे आईएफएफ दिया है 10,000 और यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी दो पार्टनर हैं और उनका पुराना रेशियो जो है 1:1 है और न्यू रेशियो उनका 2:1 है। तो 1:1 उनका ओल्ड हो गया और 2:1 उनका न्यू हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। तो ए और बी दो पार्टनर है, 1:1 उनका ओल्ड रेशियो है एंड 2:1 उनका न्यू रेशियो है। तो अब देखिए वो, और मैंने बोला है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो आईएफएफ आपका कौन सी साइड का है? लायबिलिटी साइड। तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग आप करेंगे तो कौन सी साइड क्रॉस पोस्ट होगी? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आप क्रॉस पोस्ट कर देंगे और यहां पे लिख देंगे बाय आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो 1:1 है, तो आप 10,000 को 1:1 में बांटोगे तो यहाँ पे 5,000 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया हमने क्या कर दिया, इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दी। ये हमें लिस्ट अगर दिमाग में रहेगी तो हम बहुत इजीली इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इससे जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री अब इसकी कैसे बनेगी? देखिए जर्नल एंट्री अब इसकी बन जाएगी, पार्टनर्स यहां पे क्या हो रहे हैं? देखिए पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। ए और बी यहां पे क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। तो ए और बी को क्रेडिट करेंगे और जो आईएफएफ है वो यहां पे डेबिट होगा, क्योंकि आईएफएफ डेबिट हो रहा है और ए और बी के क्रेडिट साइड पोस्ट कर रहे हो तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहां पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी से बोलिए। वेरी गुड। आईएफएफ अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये जो 10,000 था इसको आपने ओल्ड रेशियो में बांट देना है 5,000 5,000। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आपने किया। आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 5,000 5,000। तो मैंने इसको क्या कर दिया? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो कोई भी रिजर्व आपको रहेगा तो अब आपको ऐसे ही करना है। अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए दो पार्टनर्स हैं, प्लीज फोकस करिए यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं और उन दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो है, हम एज्यूम करते हैं कि मान लो दो पार्टनर्स हमारे ए और बी हैं, उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है और उनका जो न्यू रेशियो है वो 3:4 है। तो 3:2 उनका ओल्ड रेशियो हो गया और 3:4 उनका न्यू रेशियो हो गया। और उस दिन फर्म के पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है। अब P&L अगर सिर्फ दे रखा है तो भी उसको क्रेडिट ही एज्यूम करना है, प्लीज इसको याद रखना। अगर आपको सिर्फ P&L दे रखा होता है तो भी हम उसको क्रेडिट ही एज्यूम करते हैं। तो P&L का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपको दे रखा है 70,000 और आपको बोला है कि दोनों सिचुएशन से इसको करके दिखाओ। पहली सिचुएशन, इफ पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, द रिजर्व, तो आप कैसे करेंगे? और सिचुएशन 2, if partner don't want to distribute the reserve, if partner don't want to distribute। देखिए अब हम लोग समझते हैं, दोनों तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अब जब पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो आपको ये सोचना है ये कौन सी साइड का रिजर्व है। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड का रिजर्व है स्टूडेंट्स, या एसेट साइड का रिजर्व? वेरी गुड। कौन सी साइड का रिजर्व है? हमने अभी भी स्टडी किया है, लायबिलिटी साइड। और इसकी क्रॉस पोस्ट कौन सी साइड होगी? अगर पार्टनर कैपिटल आप बना रहे हैं तो क्रॉस पोस्टिंग कौन सी साइड होगी? यस, वेरी गुड, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, तो मतलब यहाँ पे 2A 2B पार्टनर्स क्रेडिट हो गए और जो ये P&L है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट। तो देखिए P&L कितने का है? 70,000 का है। ओल्ड रेशियो में 3:5 में उसको बांट देंगे, तो 3:5 में जब आप उसको बांटोगे तो यहाँ आ जाएगा 42,000 और यहाँ पे आ जाएगा 28,000। तो आपने क्या कर देना है, याद रखेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूं। अगर पार्टनर रिजर्व्स को बांटना चाहते हैं, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से सोच के उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है और उसकी जर्नल एंट्री पास कर देनी है। और क्रॉस
किस रेशो में करना है, याद रखेंगे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। अगर यही ये पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट का केस होता, आपको बोल दिया होता दैट पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताइए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं है, तो अब सुन लीजिए। सबसे पहला जो काम हमारा होता वो होता कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम यहाँ पे इधर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं। देख लेते हैं ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है। तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5। फिर इनका न्यू रेशियो देखते हैं, 3:4 है, तो मतलब 3/7 और 4/7। तो 3/7 और 4/7। अब फटाफट से हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सबको बेस एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन का आंसर, इसका आंसर होगा, ए का आंसर होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6/35, और जो बी होगा उसका आंसर होगा -6/35। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो है पार्टनर माइनस में आंसर आया है, तो ये वाला जो पार्टनर होगा वो कौन सा पार्टनर होगा, गेनर पार्टनर होगा। अब आपको जब वो डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व है, तो अब आपको एक एंट्री पास कर देनी है। क्या एंट्री पास कर देनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो गेनर कौन है यहाँ हमारा बी, तो एंट्री पास कर देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए वहां एंट्री क्या हुई थी, जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप पार्टनर कैपिटल के हिसाब से एंट्री करते हैं, क्रॉस पोस्ट करके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। यहां पे एंट्री क्या होती है, जब डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां पे एंट्री होती है कि गेनर पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ गेनर पार्टनर कौन है हमारा, यहाँ पे गेनर पार्टनर बी है, तो बी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा। अब बी ने देखिए कितना गेन किया है, बी ने 6/35। तो 6/35 को आप रिजर्व से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिजर्व का अमाउंट क्या था 70,000, तो 6/35 इंटू 70,000 कर लेते हैं। 70,000 इंटू 6/35, यू विल गेट द आंसर 12,000। ऐसे ही ए भी देखिए 6/35 है, तो ए का 6/35 को भी आप जब 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 12,000 ही रहने वाला है। तो एक बार आप जल्दी से इस कंपैरिजन को देखिए। यहां हमने क्या एंट्री करी थी, हमने यहाँ एंट्री करी थी इसकी, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं पार्टनर कैपिटल के हिसाब से हमने क्रॉस पोस्ट कर दिया था और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जब डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जब डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ हम लोग एंट्री पास करते हैं गेनर पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो दोनों एंट्रीज में आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क है। एक में P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी ओल्ड रेशियो में बट गई, और दूसरे में गेनर टू सेक्रीफाइजर, पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाला, एक का माइनस में आया वो गेन करेगा। गेनर से सेक्रीफाइजर एंट्री करी और गेनर को डेबिट कर दिया, सेक्रीफाइजर को क्रेडिट कर दिया। गेनर जितना गेन कर रहा है उसको फर्म गुडविल से मल्टीप्लाई कर दिया, या जो रिजर्व आपको दिया है, जैसे गुडविल वाले में गुडविल से करते हैं, यहाँ रिजर्व है तो रिजर्व से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेक्रीफाइजर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उस रिजर्व से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने एंट्री को फ्रेम कर लिया। तो ये तो स्टूडेंट्स बात हो गई कि आपको अगर सिंगल रिजर्व दे रखा है, एक ही रिजर्व जैसे यहाँ दे रखा है, तो आप उसको इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आप केस देख लेंगे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला है या डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला है। अगर कहीं कुछ भी नहीं दे रखा है तो वो आपका डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला होगा। सॉरी, अगर आपको कहीं कुछ मेंशन नहीं कर रखा होता तो वो आपका वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला केस होता है। अगर आपको मेंशन नहीं कर रखा होता स्टूडेंट्स तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला केस होता है। आप पार्टनर कैपिटल में क्रॉस पोस्ट कर देंगे और उसके ओल्ड रेशियो में बांट के जस्ट एंट्री पास कर देंगे। अभी हम लोग ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको मल्टीपल रिजर्व्स भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल रिजर्व्स अगर आपको दिए हैं तो आपको ऐसे एग्जांपल को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल रिजर्व्स दिए हैं तो वैसे रिजर्व को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन है, यहाँ पे तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका रेशियो है 5, 3, 2, और फ्यूचर में वो लोग रेशियो बांटना चाहते हैं 2, 3, 5 में। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया और ये उनका पार्टनर्स का न्यू रेशियो हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि उस दिन P&L में, अब P&L का कुछ भी नहीं बोला है तो हम कौन सा एज्यूम करेंगे, वेरी गुड, क्रेडिट। तो P&L में क्रेडिट साइड का रिजर्व आपको दिया है 24,000
और वो बोल रहा है उस दिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर जो है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो है आपका 12,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दो रिजर्व्स दे दिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि दोनों रिजर्व डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं। ये वाला रिजर्व कौन सी साइड वाला रिजर्व है, लाइबिलिटी साइड वाला रिजर्व, और ये वाला रिजर्व कौन सी साइड वाला है, एसेट साइड वाला। देखिए आपको मैंने अभी लिस्ट बताई थी, आई होप आप उसको प्लीज दोबारा बैक करके देख लीजिए। ये वाला जो रिजर्व है वो लाइबिलिटी साइड का रिजर्व है, ये वाला रिजर्व एसेट साइड का है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल अमाउंट, जब आपको मल्टीपल रिजर्व्स दे रखे होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको सिंगल अमाउंट निकालना है। सिंगल अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितने भी लाइबिलिटी साइड के रिजर्व होंगे उनको प्लस कर देंगे और उसमें से एसेट्स वाले रिजर्व को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास लाइबिलिटी साइड का रिजर्व क्या था, लाइबिलिटी साइड का रिजर्व हमारे पास 24,000 था, P&L का क्रेडिट बैलेंस। उसमें से हम जो एसेट साइड का रिजर्व है, जो अपना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर है, उसको माइनस कर लेंगे। तो उसको माइनस जब हम कर लेंगे 24,000 में से 12,000 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 12,000। तो ये हमारे पास आ गया सिंगल अमाउंट। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, सिंगल अमाउंट। तो याद रखें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो अगर आपको मल्टीपल रिजर्व्स दे रखे हो और उसको बोला हो कि दैट पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते या उनकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना चाहते, तो ये वाला भी आपको लाइन दे सकती है कि वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना चाहते। तो वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना चाहते या रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, पहले सिंगल अमाउंट पे पहुंचना है। सिंगल अमाउंट पे कैसे पहुंचेंगे, लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स को प्लस करिए, उसमें एसेट साइड के रिजर्व्स को माइनस कर दीजिए, एक सिंगल अमाउंट आएगा। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे आपको सॉल्व करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे एक्स वाई जेड का आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, एक्स का ओल्ड रेशियो है इस केस में 5/10 और न्यू रेशियो है 2/10। y का क्या है 3/10 माइनस, यस बोलिए, वेरी गुड, 3/10 और z का ओल्ड रेशियो है 2/10। देखिए यहां से निकाल रहा हूं मैं ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो कहां से निकाल रहा हूं, यहां से निकाल रहा हूं। न्यू रेशियो कितना है उसका, z का 5/10 या 5/10। तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे x के में आंसर मिलेगा 3/10, यहाँ 0 और यहाँ पे -3/10। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, वेरी गुड, z यहाँ पे गेन कर रहा है क्योंकि उसका आंसर माइनस में आ चुका है, और यहाँ पे x जो है वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है क्योंकि उसका आंसर देखिए किस में आया हुआ है, प्लस में आया हुआ है। तो आपने देखिए सबसे पहला काम क्या किया, सिंगल अमाउंट निकाला। स्टेप 2 में आपने क्या किया, गेनर और सेक्रीफाइजर आपने चूज कर लिया। आपने सेक्रीफाइसिंग का रेशियो फॉर्मूला लगाया और गेनर, जैसे ये वाला गेनर है और ये वाला सेक्रीफाइजर है, ये आपको पता लग गया, जो माइनस में आता है वो गेनर होता है। अब आपको एंट्री पास करनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जेड ने गेन किया है, तो जेड ने कितना गेन किया है 3/10, उस 3/10 को उस सिंगल अमाउंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 3/10 होगा उसको उस सिंगल अमाउंट से, जो कि आपका 12,000 है, उस 12,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जब 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3600। ऐसे ही आप x का करेंगे, देखिए x ने कितना गेन किया, सेक्रीफाइस किया है, x ने 3/10 सेक्रीफाइस किया है, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल अमाउंट से 12,000, तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 3600। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आया होगा कि आपको रिजर्व्स कैसे ट्रीट करने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन एक और करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लेट्स से कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। x और y दो पार्टनर है, आपको बताऊंगा कैसे करना है। 1:1 उनका रेशियो है, ओल्ड रेशियो, और उनका जो न्यू रेशियो है स्टूडेंट्स वो 2:1 है। न्यू रेशियो है 2:1। और उस दिन जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व जो है वो 10,000 का है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर जो है वो 5,000 का है, और फर्म की गुडविल, अब देखिए नई चीज आपके पास आ गई, फर्म की गुडविल वो है 15,000 की। आपको इसका विदाउट इफेक्टिंग द वैल्यू एंट्री पास करनी है,
ठीक है, वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वो तो बड़ा इजी हो जाएगा, आपको क्रॉस पोस्ट करके उसकी ओल्ड रेशियो में बांट के एंट्री पास कर देनी है सिर्फ। लेकिन डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आता है जब वहां पे आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है, सिंगल अमाउंट निकालना है, फिर गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिंगल अमाउंट निकालने में हेल्प करवा देता हूं। सिंगल अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, मैंने बोला लाइबिलिटी साइड के रिजर्व में, तो लाइबिलिटी साइड का रिजर्व अपने पास कौन सा है, जनरल रिजर्व। उसमें से एसेट साइड का रिजर्व माइनस करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका एसेट साइड का रिजर्व है, और जो फॉर्म की गुडविल है, याद रखिए स्टूडेंट्स, उसको प्लस करेंगे, फॉर्म की गुडविल को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 15,000, तो आपका सिंगल अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। सिंगल अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। और फिर इस 20,000 को आप स्टूडेंट कैसे करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, और एक जिसका माइनस में आएगा वो गेन करेगा, और आपको एंट्री पास कर देनी है गेनर टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 में रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कंसेप्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।